बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब तक कर देगी, यानी दोनों पार्टियां प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी करती हैं, क्योंकि 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ही सिर्फ नामांकन है। ऐसे में अभी तक प्रत्याशियों के नामों पर सिर्फ चर्चा चल रही है। अभी ना तो उनका पैनल बना है और न ही जिला मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय को भेजा गया है। सारे प्रत्याशी सीतापुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक की दौड़ भाग लगा रहे हैं, पार्टी के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और उन नेताओं से मिलने की हर जुगत लगाए हुए हैं जिनसे उनका टिकट पक्का हो जाए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। और खासकर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे टिकट पाने वालों की बहुत ही लंबी लाइन है। वो लंबे समय से जूझ रहे हैं, लंबे समय से दौड़ भाग कर रहे हैं, उनका बहुत कुछ व्यय भी हो रहा है। बहुत सारी इस बीच सीटें भी बदल गईं। ऐसे में जो टिकट के दावेदार हैं, जो टिकट पाना चाहते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनका टिकट कब पक्का होगा, कैसे पक्का होगा। तो हम यानी आई इंडिया आपको फिलहाल आज की स्थिति यानी अब की स्थिति क्या है, कहाँ अभी तक टिकट की कवायद हो रही है, कहाँ पर, ये हम आपको बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों की स्थितियों के बारे में हम इसलिए बताना चाहते हैं कि बहुत सारे फ़ोन आई इंडिया को आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर जो टिकट देना है पार्टियों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आप बताइए। तो हमने पार्टी के अधिकतर लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की, पार्टी के जिम्मेदार लोगों से हमने जानकारी जुटाई। जो जानकारी हमको मिली उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि जो मंगलवार है वो किसके लिए मंगलकारी साबित होगा और किसके लिए अमंगलकारी होगा, क्योंकि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पद के नगर पालिका हैं और नगर पंचायत हैं, उनके अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। ये हम तक जानकारी आई है। ये बैठक में क्या कुछ होगा ये भी हम बताते हैं आपको। तो शुरुआत पहले करते हैं सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें लंबे टिकट के दावेदार हैं और उनकी लंबी लाइन है। सीतापुर की अगर बात करें, खाली नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष पद है, तो वहाँ 50 से ज़्यादा टिकट के अब तक दावेदार हो चुके हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सीतापुर में 11 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, उनकी संख्या कितनी होगी ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें कई दिग्गज लोग भी हैं, उनके भी नाम अब सामने आ रहे हैं। तो चलिए, हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंगलवार को बैठक होने जा रही है वो क्या अहम है। उसमें दरअसल आपको बता दें कि ये बैठक प्रत्येक नगर पालिका परिसर में होने जा रही है और इस बैठक में ये इसलिए अहम है, इसी बैठक में जो टिकट के दावेदार हैं उनके 3 जो पैनल बनेंगे नामों के, उसका चयन हो जाएगा। यानी इसी में पैनल तय हो जाएगा कि जो नाम नगर पालिका से यहाँ जाएंगे जिला मुख्यालय को, वो यही नाम तय हो जाएंगे। अब ये नाम तय कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी में, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये नाम तय करने की जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष पर डाली गई है, मंडल के जो प्रभारी हैं उन पर डाली गई है, जो क्षेत्र के विधायक हैं उन पर डाली गई है और चुनाव अधिकारी और चुनाव संयोजक पर डाली गई है। जब ये 3 नामों का पैनल जिला मुख्यालय को भेज देंगे, फिर जो है एक जिला मुख्यालय पर बैठक होगी 14 अप्रैल को, और वो 14 अप्रैल को ज़िले पर जो महत्वपूर्ण बैठक होगी वो ज़िला अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और उसके अलावा सांसद सभी और
MLA, MLC ये चर्चा करेंगे। वो जो 3 नाम आएंगे उन पर चर्चा करेंगे और उन चर्चा के बाद सबके एक साइन होंगे, सभी के। दरअसल एक भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक जो है फॉर्मेट भेजा हुआ है, उस फॉर्मेट पर ही सभी को अंकित करना होगा। जैसे उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें 3 नाम जब तय हो जाएंगे तो उसमें सभी के दस्तखत होंगे और ये क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा और फिर क्षेत्रीय कार्यालय से जो है जाएगा आगे चलकर यानी प्रदेश मुख्यालय। तो 14 तक टिकट फाइनल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। हमने बताया आपको कि मंगलवार को बैठक होने के बाद नगर पालिका में अगले दिन यानी बुधवार को, मंगलवार 11 तारीख पड़ती है और इसके बाद 12 तारीख को जिला मुख्यालय बैठक होगी। फिर कहीं 14 तक ये फाइनल होते होते क्षेत्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय को पहुंचेंगे और वहां से इन नामों की घोषणा हो जाएगी। यही सभासद के पदों पर भी यही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। तो इस बार किसी एक के सिर टिकट को लेकर जो है ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा, बाकी सारे लोग तय करेंगे। नीचे से वो नाम आने जरूरी हैं, तभी जिला मुख्यालय पर चर्चा होंगे और उसके बाद वो क्षेत्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय को जाएंगे। तो ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो देखिए, समाजवादी पार्टी जो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो सीतापुर में उनका अध्यक्ष था नगर पालिका का, इसके अलावा पैंतेपुर में उनका अध्यक्ष था और हरगांव में समाजवादी पार्टी समर्थित अध्यक्ष था। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ कम आंकना गलत होगा, तो इसलिए समाजवादी पार्टी भी दमदारी से जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर भी एक मंगलवार को अहम बैठक है। ये मंगलवार समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने वालों के लिए कितना मंगलकारी होगा, कितना अमंगलकारी होगा, ये तय करेगा। चूँकि ये जो बैठक है ये पार्टी के जिला कार्यालय पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की ओर से बुलाई गई है और इस बैठक में पार्टी के जो सांसद हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और मौजूदा सांसद हैं, MLC हैं, उनको बुलाया गया है। और इसमें जो नाम जो आए हुए हैं आवेदन, उनको लिस्टेड कर लिया गया है। उन 3 नामों पर चर्चा होगी और जो चर्चा हो जाएगी उनके प्रस्ताव प्रदेश मुख्यालय को पार्टी भेजेगी, यानी पार्टी के जिला अध्यक्ष उसको भेजेंगे। और जिन नामों पर सहमति नहीं बनती है वो या जो पैनल में नहीं आते हैं 3 नाम, उन नामों को सीधे प्रदेश मुख्यालय भेज दिया जाएगा। वहाँ से जैसा दिशा निर्देश होगा उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में इस तरीके से टिकटों के बांटने की कवायद शुरू है। तो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों के लिए मंगलवार की बैठक बहुत ही अहम है। यहाँ पर जो टिकट मांग रहे हैं लोग, उनके लिए अहम है। इसी में बहुत कुछ निर्धारण हो जाएगा, इसके बाद उनके नाम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अब देखना होगा कि किसके लिए मंगलवार मंगलकारी होता है और किसके लिए अमंगलकारी। और हाँ, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया ज़रूर देखें और हमें लाइक सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो ज़रूर बताएं, अगर कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर दें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।